प्रेगनेंसी टेस्ट किट कैसे काम करता है, घर पर आप ये टेस्ट कैसे करें, कैसे आप इसके रिजल्ट को रीड करें, कितने दिनों के बाद पीरियड मिस होने के हमें ये करना है, क्या हल्की लाइन का कोई अलग मतलब होता है, क्या कभी नेगेटिव आए और प्रेगनेंसी हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले समझते ये हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट क्या होता है, उसका बेसिस क्या होता है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके लेवल को ही टेस्ट किया जाता है। ये एक हार्मोन होता है जो कि जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है ये धीरे धीरे रिलीज होने लगता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बड़ी होती जाती है इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। माँ के ब्लड में जितनी मात्रा इसकी बढ़ती जाती है उसी प्रोपोर्शन में यूरिन में भी ये सिक्रीट होने लगता है और एक सर्टेन लेवल पर आकर इसको डिटेक्ट किया जा सकता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या किट्स के द्वारा। ब्लड टेस्ट जिसमें कि HCG का पता चलता है उसको सीरम बीटा HCG टेस्ट कहते हैं। जो ब्लड टेस्ट में पता किया जाता है उसमें उसकी क्वांटिटी भी आ जाती है, लेकिन ये एक कॉस्टली भी होता है और प्लस इसके लिए ब्लड सैंपल भी लेना पड़ता है। ये दो ही तरीके होते हैं HCG का पता करने के लिए। यूरिन टेस्ट इजी भी होता है करने में, पेशेंट अपने घर पे कर सकता है और सस्ता भी होता है। लेकिन यूरिन टेस्ट में HCG का पता थोड़ा लेट चलता है जबकि कि ब्लड टेस्ट में ये जल्दी मालूम चल जाता है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या अलग अलग तरीके के यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं या सिर्फ एक ही तरीके का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। मार्केट में कई तरीके के किट्स अवेलेबल रहते हैं। कुछ को स्ट्रिप टेस्ट कहते हैं, कुछ मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट भी अवेलेबल हैं और आजकल एक नए तरीके के टेस्ट भी आए हैं जिनको कि डिजिटल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनके करने के तरीके में क्या फर्क है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो स्ट्रिप्स आती हैं, जो सबसे कॉमनली यूज होती हैं और जो सबसे सस्ती भी होती हैं, इसमें आपके एक स्ट्रिप मिलती है जिसपे कि एक साइड में एक वेल बना होता है। उस वेल में आपको यूरिन डालना होता है 2 या 3 ड्रॉप्स। स्ट्रिप टेस्ट के अलावा एक मिड स्ट्रीम किट इज ऑल्सो अवेलेबल। इसमें वेल नहीं बना होता है, इसमें आपको एक तरफ से पकड़ के डायरेक्ट यूरिन ही इस पे डालना होता है। डिजिटल प्रेगनेंसी किट जो अवेलेबल है उसमें करने का तरीका सेम होता है, लेकिन इसमें जो विंडो बना होता है उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसका सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जिसकी की वजह से ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि रिजल्ट को हम पढ़ते कैसे हैं। तो स्ट्रिप टेस्ट में या मिड स्ट्रीम किट टेस्ट में एक विंडो बनी होती है जिसपे कि C और T लिखा होता है। C का मतलब होता है कंट्रोल और T का मतलब होता है टेस्ट। जैसे ही आप यूरिन डालते हैं और रिजल्ट देखते हैं तो अगर एक लाइन C पर आई है और T पर कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि एक लाइन का मतलब नो प्रेगनेंसी। अगर 2 लाइनें आती हैं C पर भी और T पर भी, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और अगर C पे भी और T दोनों पे ही लाइन नहीं आती है तो आपका किट खराब है, आपको वापस से दूसरा किट लेना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले बताया, डिजिटल टेस्ट में तो खुद ही लिखा आ जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है या किट खराब। तो अब अगला सवाल ये है कि हमें कौन से टाइम का यूरिन लेना चाहिए, क्या किसी भी टाइम का यूरिन ले सकते हैं। तो जब पीरियड मिस होता है या प्रेगनेंसी जब शुरू होती है, जबकि कि HCG की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, उस टाइम पर आपको सुबह सुबह का यूरिन लेना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन HCG की होती है। इसका मतलब ये है कि सही रिजल्ट आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी पीरियड मिस हुए, आपको कुछ ही दिन हुए हैं, तो आपको सुबह सुबह का पहला यूरिन लेना चाहिए, उसमें ही रिजल्ट बेस्ट आता है। और अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल कि कितने दिन बाद हमें ये टेस्ट करना चाहिए। होता यह है कि जब भी ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी के प्रोसेस शुरू होता है, धीरे धीरे HCG हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये बाय द टाइम 2 हफ्ते यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में 15 दिन या 16 दिन के बाद इतना लेवल आ जाता है कि वो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से पता कर सकें। ब्लड से आप थोड़ा सा पहले भी पता कर सकते हैं। ये तो इसका है बेसिस। अब हम कैसे पता करें कि हमारा फर्टिलाइजेशन कब शुरू हुआ है। तो एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर किसी को 1 तारीख को पीरियड आता है और उसकी साइकिल 28 दिन की है, तो उसका जो ओव्यूलेशन डे और फर्टिलाइजेशन होगा वो 14वें या 15वें दिन होगा और उसके बाद में अगर हम 15 दिन और ऐड करते हैं तो वो हो जाएंगे 30 तारीख या 1 तारीख। यानी कि जो उसका पीरियड आने की डेट थी, अगर वो 28 दिन की साइकिल है तो वो 28 तारीख थी। उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में अगर वो टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे। जिनकी भी साइकिल फिक्स है या रेगुलर है, उनको जो भी उनका एक्सपेक्टेड डेट है
चाहे वो 28 दिन का हो, चाहे वो 35 दिन का हो, 40 दिन का हो, जो भी वो उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड है, उसके 1-2 दिन के बाद में अगर वो टेस्ट करेंगे तो उनको रिजल्ट आ जाएगा। जिन लोगों की साइकिल फिक्स है, उनका एक बार टेस्ट जो फिक्स डेट उनकी थी, उसके 2-3 दिन बाद टेस्ट किया और वो नेगेटिव आ गया है, अगर पॉजिटिव आ गया तब तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो ही गई, और अगर नेगेटिव आता है तो 90% तो डिसाइड हो गया कि प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी सेफ साइड कुछ दिन के बाद में आप फिर से टेस्ट कर लें कि कहीं इस साइकिल में आपका ओव्यूलेशन डिले हो गया हो, या जो आपने लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 15-16 दिन के बाद में अगर आपने टेस्ट किया और वो नेगेटिव है, तो फिर आप मान सकते हैं कि टेस्ट नेगेटिव है और आगे जैसे भी आपको प्रोसीड करना हो। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का पीरियड इर्रेगुलर है, कभी वो 28 दिन पे आता है, कभी 30 दिन पे आता है, कभी 35 दिन पे आता है, वो क्या करे? उसका तरीका एक तो ये हो सकता है, अगर वो रेगुलरली फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो उनको बार बार ही टेस्ट करना पड़ेगा। उनको 28 की साइकिल के हिसाब से भी टेस्ट करना पड़ेगा, उनको 30 के हिसाब से भी करना पड़ेगा, उनको 35 के हिसाब से भी करना पड़ेगा, यानी कि 3-4 बार उनको टेस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी साइकिल की डेट ही फिक्स नहीं है। लेकिन इसको एक करने का एक तरीका जो हम लोग करते हैं वो ये है कि जो उन्होंने लास्ट फिजिकल रिलेशन बनाया है उसके बाद में अगर 15 दिन बाद, 15 या 16 दिन के बाद में वो टेस्ट करें और वो भी अगर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, तो उसको हम फाइनल रिजल्ट कह सकते हैं। लेकिन इस दौरान में जो लास्ट के डेज है, अगर उन्होंने फिर से रिलेशन बना लिया तो वो फिर से आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ओव्यूलेशन डे फिक्स नहीं है। तो हमेशा एक टेस्ट नेगेटिव आने पर हम ये नहीं कहते कि नहीं 100% हो गया कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। आपको कुछ दिन रुक के फिर से टेस्ट करना चाहिए, और इस दौरान में जब कि आप रुक के वापस से टेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करना चाहिए जिससे कि फिर से वो कंफ्यूजन ना हो। कुछ केसेस में जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो एक लाइन कंट्रोल लाइन नॉर्मल आती है और दूसरी लाइन जो टेस्ट लाइन है वो बहुत लाइट आती है। इसका क्या मतलब होता है? इसके 3 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि अभी आपके एचसीजी लेवल इतना नहीं है कि वो टेस्ट में प्रॉपरली आ जाए, यानी कि आपने जल्दी टेस्ट हो गया है आपका, तो आपको उसके लिए थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, यानी कि प्रेगनेंसी तो नॉर्मल है लेकिन आपने जल्दी टेस्ट कर लिया है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी आ रही है, अनहेल्दी प्रेगनेंसी है इसलिए एचसीजी वैल्यू कम है, इसलिए वो लाइन फेंट आ रही है। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उसको शायद एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, जो कि एक सीरियस सिचुएशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं लगी है बल्कि ट्यूब में लग गई है। ऐसे केसेस में जिनमें की फेंट लाइन है, इन तीनों ही सिचुएशन में करना ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है 3-4-5 दिन का, और उसके बाद में फिर से आप टेस्ट करके देखिए। अगर फिर से फेंट लाइन आ रही है तो फिर आपको एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराना पड़ेगा और कंफर्म हो जाएगा ब्लड टेस्ट से और सोनोग्राफी से। अगर जिन लोगों की फेंट लाइन है और उनको बहुत सीवियर पेन अगर हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये एक्टोपिक भी हो सकता है। एक और डर जो सबको रहता है वो ये है कि क्या रिजल्ट कभी गलत भी आ सकते हैं, यानी टेस्ट में आ गया कि पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। ऐसा सबसे कॉमनली होता है अबॉर्शन के बाद में, या आपने टैबलेट ली है मेडिकल अबॉर्शन की, या डीएनसी कराई है अबॉर्शन के लिए, या खुद से घर पे स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया है। उसके कुछ दिन के बाद में, 7-10 दिन के बाद में, ये चेक करने के लिए कि हुआ है या नहीं हुआ है, आपने टेस्ट कर लिया और वो फिर से पॉजिटिव आ गया, अब आप घबरा गए कि ये तो हमारा काम हुआ नहीं इससे। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड से अबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी खत्म हो गई, लेकिन ब्लड से उसका इफेक्ट जाने में 3 हफ्ते तक लग जाते हैं। तो आपको अगर ये डाउट है कि मेरा अबॉर्शन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके ना पता करें, बल्कि अगर आपको डाउट है जाके डॉक्टर से सोनोग्राफी करवाएं। और फॉल्स नेगेटिव कब आ सकता है, यानी कि टेस्ट में आ गया है नेगेटिव है और एक्चुअली प्रेगनेंसी चल रही है। उसका सबसे कॉमन रीजन है कि अगर आपने जल्दी टेस्ट कर लिया है, यानी कि अभी आपके प्रेगनेंसी के दिन इतने नहीं हुए, आपने पहले टेस्ट कर लिया, तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए। और इसी वजह से हम लोग हमेशा कहते हैं कि 7 दिन 10 दिन के बाद में आप फिर से टेस्ट करिए अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो। कभी कभी किट खराब होने से भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, पर वो उसमें आपके आ ही जाता है कि दोनों ही लाइनें नहीं आई, आप ये मान के बैठ जाएं कि टेस्ट नेगेटिव है, एक्चुअली वो किट खराब होता है। कुछ केसेस में अगर किट की एक्सपायरी डेट निकल गई है तो भी संभावनाएं हैं कि वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आपको दे दे, या आपने उसको प्रॉपरली नहीं किया है, अगर जिस तरीके से उसका मैनुअल पे लिखा है आपने उस तरीके से अगर नहीं किया है तो भी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है।
अभी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है और आपने मॉर्निंग की बजाय कोई और टाइम का यूरिन यूज कर लिया है जिसमें कि अभी HCG की कंसंट्रेशन इतनी नहीं है, तो भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। आई होप प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।